हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यह बात हमारे प्यारे कलाम साहब ने कही थी। एक बहुत ही प्रसिद्ध बात है, आप सोच के जरा देखिए कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बिल्कुल सच बात है ये, है ना? तो आप इंतजार करने वाला मत बनिए, आप बनिए कोशिश करने वाले, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। समय लग सकता है लेकिन पहुंचेंगे वो निश्चित। चलिए, आज हम आपको एक 100 क्वेश्चन का एक सेट है, मॉडल सेट जो मैंने मार्केट से लिया है, मैं आपके लिए डिस्कस करता हूं। क्या पता ये आपके लिए फायदेमंद हो जाए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को, पूरी वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। आपको क्वेश्चन पकड़ने में बहुत मदद करेगा ये, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। पहला क्वेश्चन है, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 10 हाउसेस। अब यहां देखिए प्लूरल बना दिया इसने, 10 हाउसेस प्लूरल है। अब यहां जो भी पैसिव बनेगा, सबसे पहले एक तो देख लीजिए इसको, हैज है, देख रहे हैं आप, हैज। हैज हैव रहता है तो उसमें बीन आता है, ये तो पक्की बात है। तो चलिए देखते हैं कि बीन किस में लगाया। तो सबसे पहले तो देखिए इसने हैड कर दिया, तो हैड तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, जबकि ये हमसे बात कर रहा है प्रेजेंट टेंस में। अब 10 हाउसेस है तो उसके लिए हैव का यूज होता है। अब ये देखिए हमारे पास हैव तो है। अब तीसरे और चौथे ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। इसमें वेयर का यूज कर दिया तो ये नहीं हो सकता है। अच्छा, उसके बाद 10 हाउसेस हैव बीन स्टॉर्म्ड, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो है इसने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को लगाया लेकिन सब्जेक्ट को गायब कर दिया इसने, ठीक है? और लगाया भी है तो उसमें आपका एजेंट को नहीं लगाया है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वी डैश लिव विदाउट वाटर। मतलब क्या हम लोग जल के बिना नहीं रह सकते? तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। कैन नॉट कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर, बहुत सुंदर। मेरीगोल्ड डैश ब्लूम इन समर, मतलब नहीं खिलता है, यानी कि मेरीगोल्ड का ये स्वभाव है। मेरीगोल्ड समझते हैं ना, गेंदा, अरे गेंदा फूल समझते हैं? हाँ, गेंदा फूल। तो गेंदा फूल जो है, कहते हैं कि वो समर में नहीं खिलता है। ब्लूम का मतलब खिलना होता है, समझ रहे हो ना? ब्लूम का मतलब खिलना, तो ये नेचर है, इसलिए इसमें डज नॉट का यूज हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर। अब सबसे पहले आपको देखिए, जैसे आपको स्पीच को कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है, तो आप समझिए सबसे पहले देखिए हियर का एक दियर होता है। आप ढूंढ के देखिए कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हियर का इसने दियर दे रखा है। ओ कहीं नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये मार दिए, खट से टिक मारिए। अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, देख लीजिए। हियर है, हियर का दियर बदल जाता है। अब हियर का दियर किसी में नहीं दिया तो सिर्फ एकमात्र ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ट्रिक है, पकड़िएगा, हियर बदल जाता है देयर में, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन आई डैश द इग्निशन ऑन द कार स्टार्टेड। स्टार्टेड क्या दिया, यानी V2 का दिया। V2 का मतलब है कि अब इधर भी आपका V2 लगेगा। अब देखिए, व्हेन आई टर्न का मतलब इग्निशन समझते हैं, जैसे मोटरसाइकिल में आपने चाबी दिया, घुमाया, घुमाना उसको टर्न कहते हैं। कार में भी चाबी डालते हैं, जैसे आप घुमाते हैं ना, वो इग्निशन कहलाता है, इग्निशन पॉइंट होता है वो, ठीक है ना? उसको टर्न, जब मैंने चाबी को घुमाई तो कार स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं, कार स्टार्टेड। तो घुमाया मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है, इसलिए टर्न हो जाएगा। रितु आस्क रेखा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। मेडल, MEDDLE, मेडल का मतलब होता है, मेडल का मतलब होता है इंटरफेयर करना। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन। इंटरफेयर का मतलब होता है क्या, जब आप किसी में हस्तक्षेप करते हैं, वही करिए। रितु आस्क रेखा, रितु ने रेखा से कहा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स, अपने बीच में जो भी बातें हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करने के लिए उसने बोला है, ठीक है? इसका मतलब यही हुआ। अगला देखिए, कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर ए आवर कह दिया, तो ए तो नहीं हो सकता है। अब देखिए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एन आर लगता है, इसमें एन लगता है, ANN, समझ गए? आर्टिकल का यूज हो रहा है, एन। तो देखिए, द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आर, अच्छा ये हो सकता है। यहाँ डेंटिस्ट कर दिया, यहाँ डेंटिस्ट कर दिया, द लगाया है नहीं, समझ रहे बात को? इसलिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ईट में रेन, वर्षा हो सकती है। वी विल गेट वेट, तो हम लोग भीग जाएंगे। अब इस सेंटेंस को करेक्ट करिए। तो इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, वी विल गेट वेट, तो मतलब हम लोग भीग जाएंगे, यही ऑप्शन सही होगा। बाकी इफ इट इज रेनिंग वी विल गेट वेट, वर्षा हो रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता, वर्षा होगी। और उसके बाद देखिए आप, ये सारा जो है बिल्कुल एरर करके रखा है, गड़बड़ करके रखा है। 9 नंबर देखिए, अ बैड कारपेंटर हमेशा होता है, अ बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल्स विथ हिज टूल्स। कहता है ना, नाच ना आगे आंगन टेढ़ा, सुने कहावत, इसका मतलब वही है। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी ऑफ, वर्दी ऑफ होगा, वर्दी ऑफ को केयर करता है, ठीक है ना?
यह काम जो है ये प्रशंसा के लायक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेन्योर का मतलब है जब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं या कुछ चला रहे होते हैं उसको इंटरप्रेन्योर कहते हैं। इसका सही ENTERPENEUR इंटरप्रेन्योर होता है। इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर ये सही ऑप्शन होगा। इंटरप्रेन्योर होता है, इंटरप्रेन्योर नहीं होता है, गलत है ये। बी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि बाकी सब तो गलत है। चूज द करेक्टली सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। अब क्लू कहते हैं ना, जरा यार कोई क्लू दो ना जरा, क्या होगा क्या होगा। क्लू का मतलब हिंट होता है। हिंट समझते हैं? सुराग, सुराग। तो देखिए इसका सही सिनोनिम पूछ रहा है तो हिंट हो जाएगा। करेक्ट वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कहता है वन हु चैंपियंस फॉर द कॉज ऑफ वीमेन, जो औरतों की बात करता है ना, उसको कहते हैं फेमिनिस्ट, है ना। वो फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ माई सिस्टर्स। अब वन ऑफ माई सिस्टर्स कह दिया, यहां आपको देख रहा है सिस्टर फंसा रहा है बोल के। सिस्टर्स मतलब प्लूरल, लेकिन जब वन ऑफ आगे आपने लगा दिया इसका मतलब ये सिंगुलर को कैरी करेगा। ये जानबूझ के दिया था कि आप सिस्टर्स देखें और आर मार दें या हैव मार दें, समझ रहे हैं ना। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। वन ऑफ के बाद आपका सब्जेक्ट प्लूरल अगर रहता है उस सिंगुलर सब्जेक्ट को, सिंगुलर वर्ब को लेता है, समझ गए। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम समझते हैं ना, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक, उल्टा शब्द, समझते हैं। यह उल्टा शब्द होता है। तो लार्ज का क्या? लार्ज माने होता है बड़ा, तो स्मॉल हो सकता है। देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। हाँ स्मॉल तो दिया ही है, चलिए जी सही टिक करिए इसको। 16 नंबर, मनोज से टू मुकेश, मैं आई बोरो योर बुक। अब सबसे पहले तो देखिए मैं को, आपको पता है कैन जो है कुड हो जाता है, मैं जो है माइट हो जाता है, सेल जो है शुड हो जाता है। अब देखिए मैं का माइट किस में दिया है? ये विल दिया है, ये माइट दिया है, ये बोरो दिया है, कहीं नहीं होगा, ये रहा माइट। ये देखिए फटाक से टिक कर लीजिएगा। कैन में देख रहे हैं ना, कैन रहेगा तो कुड, मे रहेगा तो माइट, सेल रहेगा तो शुड, विल रहेगा तो वुड, ये हो जाएगा। आप जैसे देख गया एक ही ऑप्शन में मे का माइट किया है तो वही होगा सही। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताइए कौन सा होगा। अरे वेंसडे का स्पेलिंग पूछ लिया आपसे, WEDNESDAY, ये रहा। माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले डैश अ वायलिन, ये क्या है? वाद्य यंत्र है, इसको कहते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र समझते हैं ना, बजाने वाला यंत्र, तबला ढोलक डुग्गी ये सभी जो है वाद्य यंत्र है। और वाद्य यंत्रों के पहले आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज होता है, समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ प्रॉपर समझ रहे होंगे। नहीं समझ आए तो कमेंट करिएगा जरूर। लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज, लेट मी लीव, मुझे क्लासरूम से जाने दो। हाँ ये सही ऑप्शन होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, सही प्रश्न को, सही सेंटेंस को चुनिए। कहता दियर डॉग रेन अवे व्हाइल दे वेयर इन द पार्क, दियर डॉग रेन अवे व्हाइल दे आर इन पार्क, ओहो, व्हाइल दे वेयर इन द पार्क, देयर, ये तो सबसे पहले तो दियर, दियर का मतलब उनका होता है, ठीक है, दियर का मतलब उनका। अब ये वाला दोनों दियर तो खत्म हो गया, अब बच गए ये दियर और ये दियर। अब देखिए क्या है, दियर डॉग रेन अवे व्हाइल दे वेयर इन द पार्क, बिल्कुल यही सही होगा। क्यों बोलिए, क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर V2 लगाया गया है। क्या लगाया गया है? V2। और व्हाइल दे वेयर इन द पार्क, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, जब वो पार्क में थे तब तक उनका कुत्ता भाग गया, समझ गए। अगला देखिए, आई वॉज डैश टू गो बैक होम। आई वॉज, इसमें फ्रेज का यूज करना है, तो जब हम कोई जल्दबाजी में होते हैं उसको इन हरी कहते हैं, इन ए हरी, ठीक है ना, यानी कि ये वाला फ्रेज होगा। आई वॉज इन ए हरी टू गो बैक होम, मैं जल्दबाजी में था घर जाने के। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आई डिड नॉट कम डैश यू डिड नॉट कॉल मी, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया, क्यों? क्योंकि यू डिड नॉट मेक अ कॉल, क्योंकि तुमने मुझे फोन नहीं किया था, तो बिकॉज हो जाएगा। ये कंजंक्शन बोल रहा है। कंजंक्शन का मतलब होता है जो कनेक्ट करता है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाले को कंजंक्शन करता है, समझ रहे, कनेक्टर। बहुत बढ़िया, क्या शानदार सीख रहे हैं आप, मजा आ रहा है। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी जरूर करिएगा, और लाइक करिए ना करिए नंबर जरूर उठाइए। ये मेरा आपसे ये है कि आप जो है सही नंबर उठाइए। अच्छा सा अच्छा, मार्कशीट में ना वो नंबर आपके जीवन भर रहते हैं, इसलिए आप अपने मार्कशीट को थोड़ा सा प्रॉस्पेरस बनाइए, रिच बनाइए। और रिच कैसे बनेगा वो? जब आप स्कोर करिएगा। स्कोर करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए वीडियो को। राम डैश मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, राम हैज कॉल्ड मी हो जाएगा, राम ने मुझे 2 बार बुलाया, 2 बार कॉल किया, मॉडल वर्ब्स का यूज हो गया ये। अगला देखिए, गांधी जयंती बीइंग सेलिब्रेटेड, जैसे ही बीइंग दिखे ना आपको, पैसिव वॉइस में जैसे बीइंग दिखे
तो इज एम आर प्लस V4, यानी आईएनजी वाला नीचे कहीं होगा। देखिए आईएनजी वाला कहाँ है, इसमें ईडी है, आईएनजी तो इसमें है, लेकिन यहाँ विल के साथ लगाया है और यहाँ हमसे इज एम आर लिख रहा है, मतलब ये रहा, ये रहा, पीपल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती, ये सही आंसर होगा। बीइंग दिखे, आप समझ जाइएगा कि कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। अब कंटिन्यूअस कौन सा आपको पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है पैसिव, पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं है। समझ गए, ठीक है। सी हैड कम हियर डैश द फंक्शन स्टार्टेड, सी हैड कम हियर, वह यहाँ आया बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, ये रहा। अगला देखिए, नैनाज मदर आस्क्ड डैश टू क्लीन द किचन, तो नैना की मदर ने उसे, हर, है ना, नैनाज मदर आस्क हर टू क्लीन द किचन, नैना की मां ने उसे किचन साफ करने को बोला। ठीक है। 27, माई कोल्ड इज डेफिनेटली डैश देन दिस मॉर्निंग, तो सही ऑप्शन क्या होगा, वर्सन, ये होगा वर्सन, है ना, वर्सन ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष का मतलब खराब होता है। इट वाज, अगला क्वेश्चन है, इट वाज टू लेट टू, इट वाज टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर, ये देखिए ये वाला रहा, इट वाज टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर। अगला क्वेश्चन है, सही आंसर टू गो हो जाएगा। रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स, ट्विन का मतलब समझते हैं ना, जुड़वा भाई, ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा भाई, ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा भाई, ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा भाई। जब जुड़वा भाई है उसको एक जैसा दिखना चाहिए, तो एक जैसा को अलाइक कहते हैं, ALIKE। कौन सा ऑप्शन है देखिए, तो ये रहा डी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। सी डजंट लाइक डैश, सी डजंट लाइक हिम, अब देखिए क्वेश्चन टैग बोलते हैं इसको, सी डजंट लाइक हिम, वह उसे पसंद नहीं करती है, तो यदि निगेटिव में दिया रहेगा तो वहां डज उस पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव में अगर दिया रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसने क्या किया है, डजंट लिख दिया है, डजंट लिख दिया का मतलब क्या हुआ कि शी डजंट लाइक हिम, वह उसे पसंद नहीं करती है, डज सी, कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, डज सी। अगर मान लीजिए वो रहता सी लाइक्स हिम, अगर रहता सी लाइक्स हिम, तो क्या होता, डजंट सी। समझ में आया। अगर निगेटिव दिया रहेगा तो उसको पॉजिटिव बना दो, अगर पॉजिटिव दिया रहे तो निगेटिव, ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही डज नॉट वर्क हार्ड एंड ओनली मेक्स द कैसल, मतलब वो कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है और सिर्फ हवाई किले बना रहा है, कैसल का मतलब होता है किला बनाना, समझ रहे हैं। अगला देखिए, आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जाम, चूज द करेक्ट, निगेटिव, निगेटिव बोला है, निगेटिव, प्रिपेयर्ड मतलब V2, V2 का निगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज होगा, नॉट के साथ V1 हो जाएगा, कौन सा है, ये की ऑप्शन ही दिया है, डिड नॉट हो गया। अगला देखिए, अ वाइज मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, एक बुद्धिमान आदमी दूसरों की गलतियों का फायदा उठाता है, तो फ्रॉम हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंसेस, आई सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स, दे हेल्प ईच अदर, प्लीज हेल्प द पुअर, माई सन इज 6 months ओल्ड। देखिए मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही होगा, बोलिए क्यों होगा सर, इनकरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि फर्नीचर जो है ना वो खुद ही प्लूरल है, अब इसमें फर्नीचर्स लगा दिया है, समझ रहे हैं बात को। ये मेरे हिसाब से आई सोल्ड ऑल माई फर्नीचर अगर होगा तो फर्नीचर ही प्लूरल वर्ड है, प्लूरल, समझ रहे हैं ना, तो इसका सही ऑप्शन यही है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही डैश आफ्टर ए शॉर्ट स्ट्रगल ही गेव अप, वो हार मान गया, गिव अप का मतलब होता है हार मानना। अब चूंकि वो थोड़ी देर स्ट्रगल किया, मतलब थोड़ी देर लड़ा, संघर्ष किया, है ना, उसके बाद हार मान गया, गिव अप, यहाँ गिव अप भी दिया लेकिन गिव अप नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ही के साथ गिव्स अप लगाना पड़ेगा आपको, और चूंकि वो थोड़ी देर स्ट्रगल करता है मतलब लड़ता है ना, जैसे कोई फाइट कर रहा है, तो आप देखते हैं थोड़ा सा हाथ पैर मारने के बाद वो छोड़ो हार गए हार गए, तो गिव अप कर देता है, गिव अप कर देता है, तो यहाँ पे थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद उसने गिव अप कर दिया, गिव अप का मतलब छोड़ देना, हार मान जाना। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पैरेलल, ये रहा पैरेलल, इसमें PARA दिया है, PERA दिया है, तो PARALLEL होगा। अगला, द पास्ट इज नॉट डेड एंड डिकेड स्टैटिक, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, बताइए कौन से चैप्टर का है, अरे ये तो लगता है गड़बड़ कर दिया है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, आप बताइए। इसमें तो आपका ऑप्शन ही नहीं दिया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। चलिए इसका आप ऑप्शन सही चुन लिखे खुद ही लगा लीजिएगा, 37 नंबर में सर्कल कर देता हूं। अगला क्वेश्चन, रूपथोका, रूपथोका इज ए क्या, फेरी टेल है, कहां पर, बांग्लादेश में। रूपथोका समझ गए, रूपथोका, ध्यान रखिएगा इसको, रूपथोका, है ना। हु बिलोंग्स टू द कॉकेशियन रेस,
तो इंडियन वाले लोग कॉकेशियन रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। डैश एंड पीजेंट्स वर द पीपल, याद है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पर्लसबर्ग ने जो लिखी थी, क्या वो इंटेलेक्चुअल जो शहरों में बसता था और वो विलेजर यानी पीजेंट्स जो गांव में बसता था, उन्हीं दोनों को मिलना चाहती थी। याद आया? बिल्कुल सही याद आया आपको, तो इंटेलेक्चुअल्स हो जाएगा। अच्छा, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बुद्धिजीवी, यस बिल्कुल सही। अरे क्या शानदार पढ़ रहे हैं आप। मैरिज प्रपोजल इज ए क्या? मैरिज प्रपोजल इज ए कॉमेडी है ना, कॉमेडी है, बिल्कुल सही। नेम ऑफ द बेंजीज वाइफ वाज, क्या नाम था उसकी वाइफ का? फ्लोरेंस। याद आया? वो उसके यहाँ नौकरानी थी, बाद में बेंजी का दिल इसी पे आ गया। अर्थ, कहानी याद है ना, दी अर्थ, एच.ई. बेट्स द्वारा लिखी गई, वो फ्लोरेंस हो जाएगा। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द ग्राउंड टू अ वेल्दी, द क्यूरियो डीलर जो था उसने किसको बेचा था? कलेक्टर को, टीचर को, डॉक्टर को, फादर को? बताइए बताइए बताइए, वो ग्राउंड किसे बेचा था क्यूरियो डीलर ने? सोच के बताइएगा, टाइम दिया आपको, सोच के बताइए मुझे, क्यूरियो डीलर ने किसको बेचा था? अगला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर्स टू घीटो, मीनिंग घीटो का मतलब क्या होता है? घीटो का मतलब होता है स्लम एरिया, मतलब गंदा क्षेत्र, उसको स्लम एरिया कहा जाता है। कहां पर है? ये रहा, ठीक है ना, जहां बहुत गंदगी रहती है, जहां किसी चीज की फैसिलिटी नहीं रहती, उसको घीटो कहते हैं, GHETO, समझ गए? स्लम एरिया। भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन सा है? मुंबई के पास धारावी है, ध्यान रखिएगा, धारावी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड है, देखिए मैथमेटिशियन, ये सही आंसर है, मैथमेटिशियन। वैसे तो हिस्टोरियन हिस्टोरियन भी थे वो, लेकिन चूंकि ऑप्शन अपने पास मैथमेटिशियन का है तो मैथमेटिशियन प्रॉपर वो थे, है ना, बर्ट्रैंड रसेल। ही वाज ए वर्सटाइल जीनियस, वर्सटाइल जीनियस उस बंदे को कहते हैं जो बहुत कुछ जानता है, बहुत चीज का वो ज्ञाता होता है। आप समझ रहे हैं ना, उम्मीद करता हूँ समझ रहे हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय, ये जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है उसको न्यूज़पेपर में जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है बताइए? डिसकंटेंट के द्वारा, बैंकरप्सी के द्वारा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा, या एडवर्टीजमेंट के द्वारा? बताइए किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है एडिटोरियल पॉलिसी? नहीं, नहीं पता? सोच के बताइएगा, चलिए, उम्मीद है सोच के बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंतजार रहेगा। नर्सेस डैश विल नॉट लास्ट, नर्सेस फ्लावर्स, बताइए कौन से में है ये? द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल का मतलब जॉन डन, मेटाफिजिकल नाम आते ही समझ जाइए जॉन डन है, ठीक है। मैकाविटी इज फुल ऑफ डेसिट, डेसिट का मतलब बदमाशी होता है, समझ रहे ना, छल, छल समझते हैं, छल, धोखाधड़ी। तो ये जो मैकाविटी था ना वो फुल ऑफ था ये, है ना, ऑनेस्ट तो था नहीं, जेनरस था नहीं, ह्यूमिलिटी थी नहीं उसके अंदर, ये सिर्फ डेसिट था, डेसिटफुल। द बर्निंग हार्ट एरप्टेड फॉस्फोरेंस इज टेकन फ्रॉम फायर हिम, किसने लिखा है? केकीएन दारू वाला, एकदम सही समझ रहे हैं, तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, मुझे एहसास हो रहा है। वाल्टर डिलावेयर इज बिलोंग्स टू द डैश, वाल्टर डिलावेयर बताइए किस एज से संबंधित है वो? मॉडर्न, चलिए मॉडर्न कर देते हैं। अरे आप बिल्कुल सही तैयार कर बैठे हैं, सबसे तैयारी करके सही से बैठे हैं आप। द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस डिजायर्स फॉर डैश फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, अब जो है याद करिए, कमला दास जी को याद आ गया, वो अभी किससे लव कहाँ से मिलेगा उनको, क्योंकि ग्रैंड मदर तो रही नहीं, यस स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर से वो लव मांगने की कोशिश कर रही है, देखिए। अगला, द पोएट वाज एट ऑल वाटर ट्रॉप टू हैव ए स्टील सी द रिवर एंजॉय नेचर क्वेंच हिज थर्स्ट, द पोएट वाज एट द वाटर ट्रॉप टू क्वेंच हिज थर्स्ट, ये देखिए सही आंसर है। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, याद आया? सेप्टिसेमिया, ये सही आंसर है, सेप्टिसेमिया। क्वेश्चन देखते ही दिल खिल गया ना आपका, हाँ मुझे उम्मीद है। आर्म्स रेज्ड स्टिफी टू रीअप्रूव डैश इज टेकन फ्रॉम, आर्म्स रेज्ड स्टिफी टू रीअप्रूव डैश इज टेकन फ्रॉम, क्या? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और टू ऑटम? चलिए आप सोच के बताइएगा, मैं इसको टिक कर देता हूँ स्नेक के लिए, देखता हूँ सही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश हैज इमेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या? न्यू इंग्लिश,
हो न्यू इंग्लिश नहीं, न्यू इंग्लिश नहीं, ब्रिटिश इंग्लिश। अब बोलिए क्यों सर, क्यों क्यों क्यों? इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश जो थी ना, है ना, ब्रिटिश इंग्लिश क्या थी? ब्रिटिशर्स ने दुनिया के बहुत सारे देशों में राज किया था, इसीलिए ब्रिटिश इंग्लिश तो बहुत जगह जाएगी ना, है ना, जिसने राज किया वही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज? एलिजाबेथन एज समझ रहे हैं? एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथ के एज में विलियम शेक्सपियर का नाम है? बिल्कुल है, यही होगा सही आंसर। समझ गए? अगला आइए, ये कौन सा क्वेश्चन था? फिर यहाँ आ जाइए। डैश हैज इट्स ओन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। हिंदी, हिंदी की अपनी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। हु रोट चित्रा? रविन्द्रनाथ टैगोर। हु रोट चित्रा? रविन्द्रनाथ टैगोर। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये जो वर्ड ड्रामा है वो कहां से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया, आपको याद होगा। ही हैज नो मनी टू स्पेंड, जैसे स्पेंड दे दिया ना, तो ऑलवेज जो है टू प्लस वी1, यानी कि इसको इन्फिनिटी बोलते हैं इंग्लिश में, याद आया? ठीक है, आई सॉ ए टाइगर आई क्राइड आउट, है ना, मैंने एक बाघ देखा और आई क्राइड आउट, मतलब चिल्ला गया, तो क्या होगा? एज आई सीइंग ए टाइगर क्राई, दिया है ना, क्राइड कर दिया है ना, सॉ भी कर दिया है, तो अब देखिए, आई क्राइड आउट ऑन सीइंग अ टाइगर, आई क्राइंग, सीइंग अ टाइगर, आई क्राई होगा नहीं, आई क्राई एज आई सी अ टाइगर, आई क्राइंग व्हेन आई सी अ टाइगर नहीं, आई क्राइड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगला है डैश आई कैम, मे आई कम इन सर। टीचर को लिए क्या क्या यूज करते हैं? मे का, मे आई कम इन सर। ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो कैन जो है कुड में बदल जाएगा, और ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। अब देखिए कुड कहाँ कहाँ लिखा है? अरे एक ही जगह लिखा है, ये रहा आंसर, देख लीजिए। कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड, जैसे दिखे आप फट से पकड़ लीजिए, अच्छा, है ना। और अगर मस्ट रहे तो मस्ट जो है हैड टू में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। इतना पकड़ में अगर समझिए, हो गया आंसर आपका, और क्या। आई एम सेटिस्फाइड ऑन योर प्रोग्रेस, यहाँ ऑन इस पे आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ही यूजुअली डैश इन इंक, ही यूजुअली राइट्स इन इंक, वह हमेशा पेन से लिखता है, उसकी आदत है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट बोला है, पढ़िएगा ध्यान से जरा, करेक्ट बोला है कि इनकरेक्ट बोला है? आई एडमायर योर बोल्डनेस, बोल्डनेस इज एडमायरिंग आई, आई हिज बोल्डनेस एडमायर, आई हैव एडमायर नहीं, आई हैव लगाया तो डी लगना चाहिए था, नहीं लगा, इसलिए ये होगा आंसर। इट वाज डैश ए जॉब, इट वाज ए टायरिंग जॉब, ये बड़ा उबाऊ थकाऊ टाइप का जॉब, थकाऊ टाइप का काम जो होता है ना, उसको बोलते हैं। डैश पेन, तो जितनी भी पेन्स होते हैं अच्छा ही लिखता है, इसलिए नो आर्टिकल, नो आर्टिकल यानी कि डी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डीके, DECAY, डीके मतलब क्या होता है? सड़ना, ठीक है ना। अगला देखिए, सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर, क्या करना है? पैसिव, अच्छा अच्छा अच्छा, विल नॉट, विल नॉट है ना, बी लग जाएगा, खाली ध्यान रखिए, द स्कूटर विल नॉट बी, नॉट बी, ये रहा ये रहा ये रहा बी, जैसे विल वाला दिखे ना, आप समझिए एक बी कहीं से जरूर आएगा, तो यहां दिख रहा है, ये हो जाएगा। अगला देखिए, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, वो व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसको विडोवर कहते हैं, और जिसका पति मर जाए उसको विडो, जिसका पति मर जाए विडो, और जिसकी पत्नी मर जाए विडोवर। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन है? वाइफ मर चुकी है इसकी, तो यानी कि विडोवर हो जाएगा। होपफुल सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, अब आशावान का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं उसको, समझ गए, आशावादी। द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, एक्टिव वॉइस में बदलना है, इज टोल्ड बाय द टीचर, इज लगाया है, यानी कि द टीचर टेल्स द स्टोरी, कहां पर है कहां पर है, ये रहा, ये सही आंसर है, ये रहा। एंटोनिम माने उल्टा, क्यूरेबल, क्यूरेबल का मतलब जिसको ठीक किया जा सके, तो इसका क्या दिया? इनक्यूरेबल हो जाएगा, जिसे ठीक ना किया जा सके। अगला है, देयर इज एन एक्सेप्शन टू ऑफ एवरी रूल, हर नियम का कोई ना कोई एक अपवाद होता है, समझ गए। अगला देखिए, ही डैश टू टॉक टू यू, ही वांट्स, जैसे ही लग गया ना तो वांट्स हो जाएगा, ही वांट्स टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात करना चाहता है। चूज द ऑर्डर, साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट, सुगर, लो, ये तो इतना आसान दिया है कि आप आंख बंद करके भी देखेंगे, ये सभी पहनने का है, कपड़ा है सब। ये सुगर मतलब चीनी, खाते हो ना चीनी, कम खाइए चीनी। अगला देखिए, वी शुड डैश बैड कंपनी, वी शुड अवॉइड, हमें बुरी संगति से बच के रहना चाहिए, वी शुड अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना चाहिए उससे। 80 में आइए, द स्टेचू इज वेरी, कैसे होगा? ब्यूटीफुल हुई होगा, है ना, ब्यूटीफुल। द स्कूल डैश एट, ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्कूल कब समाप्त हुआ? 3 बजे, ठीक है ना, 3 PM, ब्रेक डाउन।
वी शोड मी डैश ग्रेटेस्ट, जैसे EST लग गया मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, द आर्टिकल यूज होगा, कहाँ है ये राशि में। द प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। अगर कोई विजेता बनेगा तो उसको प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अभी नीरज चोपड़ा जीते थे गोल्ड मेडल, है ना, तो पूरा देश ने उनको कांग्रेचुलेट किया, याद आया ना, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो, याद आया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, सुपरमैन, वॉचमैन, बैट्समैन, फिशरमैन कर दिया, फिश में FISH पहले लिखेगा तब नहीं यार लिखता, इसलिए ये वाला गलत है, फिशरमैन, है ना। 85 अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी ने कहा था, याद आया, ये वाला ऑप्शन फटाक से मारिए। और फिर 86 कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। व्हाट कैरेक्टराइज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो क्या हो जाएगा, स्कॉलर, हंगर और डिजीज, आजादी के बाद ये सब स्थिति हो गई थी हमारी, समझ गए। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड इज कॉल्ड एफिमिनेट, गॉड को कलेक्ट करने की आदत को एफिमिनेट कहा जाता है। एफिमिनेट का मतलब क्या, जो काम फीमेल की तरह लगे, मतलब फीमेल वाले के द्वारा किया जाने वाला काम को एफिमिनेट कहते हैं, यानी कि औरतों की सी आदत को एफिमिनेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, कहाँ है, ये रहा जी। द पिंच ऑफ सनफ इज ए शॉर्ट स्टोरी, बिल्कुल। बेंजीज फादर हैंडेड हिम अ पासबुक एट द एज ऑफ, कब किया था याद करिए, 21 ईयर्स, यस बिल्कुल सही, एकदम 21 साल में। हु विल मेक अ क्विकर जर्नी देन द सन, तो वॉल्ट व्हिटमैन, सॉरी जॉर्डन, जॉर्डन सही आंसर है। डेड इज 100 एट द बैक, फॉलो वुडन, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट लिया गया है, ठीक है। ओड टू ऑटम किसने लिखा है, जॉन किट्स, रोमांटिक पोएट, यस, सेकंड जनरेशन पोएट थे वो। सोल्जर का मतलब रूपर्ट ब्रुक, ये रहे भाई साहब। मैकेविटी इज कॉल्ड मिस्ट्री पॉ, पॉ समझते हैं ना उसको, पंजा है, ठीक है। द पोएट वाज विथ हिज डैश पासिंग द क्रीमेशन घाट, तो फादर के साथ था वो, किसके साथ थे, फादर, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द यूनिवर्सिटी बिट्स, तो ब्रिटिश ये कौन से थे, एलिजाबेथन थे, एलिजाबेथन है ना, एलिजाबेथन थे वो, यूनिवर्सिटी बिट्स कहलाते थे। ये 98, 98 के हु रोट आर्म्स एंड द मैन, तो GB शॉ उनका नाम है, GB शॉ, ये रहा GB शॉ। और 99 डैश वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन द मिडिल इंग्लिश, कौन सा, मिडिल इंग्लिश में किसका डोमिनेंट था जी ज्यादा, बताइए, स्कैंडिनेवियन का या लैटिन का, आपको जवाब देना पड़ेगा, मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। डैश विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, कौन सा, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, सही है। चलिए, तो हम लोग समझ गए हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो स्कैंडिनेवियन भी इसका सही आंसर है, और उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल प्रॉपर समझ गए होंगे। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, और एक्सप्लेनेशन से भी आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा इनको साफ कर देता हूँ, आपके लिए ही कर देता हूँ, है ना। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझ गए होंगे, और आप आसानी से करिए। अब मैं दूसरा डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद, है ना, 1 घंटे के बाद मैं आपको डालता हूँ, फिलहाल तो ये वाला मैं आपके लिए डाल देता हूँ, है ना, आप आसानी से कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी में थोड़ी और चार चांद लगाए। देखिए, अभी ना प्रैक्टिस जितना करिएगा ना, फायदा आपको उतना ही होगा। प्रैक्टिस जो है जरूर करते रहिए, एकदम शानदार ढंग से प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ छोड़िए मत। लास्ट मोमेंट में आप जितना तैयारी करते हैं ना, जितनी आप अच्छी से रिवीजन करते हैं, आपको कोई न कोई नंबर जरूर मिलता है, इसलिए एकदम बिल्कुल फिक्रलेस होकर तैयारी आप करें, और अच्छे ढंग से करें, समझ रहे हैं। तो चलिए, अब आपको मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।